दोस्तों, अगर आपने असाइलम पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चिंचू और मिंचू शॉन को बचाने के बाद सीधे बाबा के पास पहुंचते हैं। चिंचू बाबा को असाइलम के बारे में सारी बातें बताता है। बाबा ने कहा, असाइलम के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ। मिंचू बाबा से कहता है, हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन शॉन इतना डरा हुआ था कि उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा फिर से वहाँ। ये कहकर चिंचू, मिंचू और बाबा तीनों असाइलम की तरफ चल दिए। रास्ते में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा छाया हुआ था। चिंचू काफ़ी तेज जीप चला रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल खाली था। तभी वहाँ से एक पुराना ट्रक गुजरता है। जल्दी ही वो ट्रक जीप से आगे निकल जाता है। इस ट्रक में इंसानों की डेड बॉडीज पड़ी हैं, लेकिन इतनी सारी लाशें लेकर ये ट्रक कहाँ जा रहा है? इस ट्रक को चलाने वाला ड्राइवर भी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये ग्रैनी है। ग्रैनी ना जाने कितने खून कर चुकी है, लेकिन अभी तक पकड़ी नहीं गई है और देखते ही देखते वो ट्रक लेकर फरार हो जाती है। इधर चिंचू, मिंचू और बाबा भी असाइलम पहुंच जाते हैं और पहली बार बाबा ने इस असाइलम को अपनी आंखों से देखा है। और फिर तीनों असाइलम की तरफ चल देते हैं, लेकिन असाइलम का मेन गेट तो अंदर से बंद रहता है क्योंकि ग्रैंडपा असाइलम के अंदर ही रहते हैं। तो आखिर ये लोग अंदर जाएंगे कैसे? चिंचू, मिंचू और बाबा आगे चलने लगते हैं। तभी इन लोगों को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। ये तो वही ट्रक है जो चिंचू को रास्ते में मिला था। ये देखकर ये तीनों वहाँ से भागते हैं और एक पुरानी गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और छुपकर ये देखते हैं कि ग्रैनी असाइलम के अंदर जाएगी कैसे, क्योंकि गेट तो अंदर से बंद है। तभी ग्रैनी आगे बढ़ती है और असाइलम में लगी एक खिड़की उखाड़ देती है। तब चिंचू, मिंचू को ये पता चलता है कि अंदर जाने का ये भी एक रास्ता है। ग्रैनी के अंदर जाते ही चिंचू, मिंचू और बाबा भी ग्रैनी के पीछे पीछे असाइलम के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ये तीनों भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इन लोगों के पास लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। ये तीनों ग्रैनी पर नजर रखे हुए हैं और ग्रैनी डेड बॉडी को खींचते हुए अंदर जा रही है और इधर ये लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जिस कमरे में ग्रैनी जा रही है, ये तीनों भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन तभी ग्रैनी पीछे पलटती है। बाल बाल बचे ये तीनों। ग्रैनी कमरे से बाहर आती है और इन लोगों को देखे बगैर ही आगे बढ़ जाती है और ये तीनों बाल बाल बचते हैं और फिर धीरे धीरे तीनों कमरे के अंदर जाने लगे। लेकिन तभी मिंचू की टक्कर से कुर्सी गिर जाती है। कुर्सी गिरने की आवाज कहीं ग्रैनी ने तो नहीं सुन ली? ग्रैनी ने तो चिंचू, मिंचू और बाबा को देख लिया है। तो दोस्तों, क्या लगता है क्या होगा चिंचू, मिंचू और बाबा का? क्या ग्रैनी इन तीनों को मार देगी या बाबा चिंचू, मिंचू को इस असाइलम से निकाल लेंगे? अगर आपको ये जानना है तो आपको देखना पड़ेगा असाइलम पार्ट 4। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और कमेंट करना ना भूलें।